सलाम नमस्ते सत श्री अकाल साथियों, मैं डीजी एटीट्यूड 8174 आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर। तो मेरा आज फाइनली एक तो ये बिट्स पिलाने वाले बड़े नमूने से लोग हैं। ये मेरे को लगा था कि भाई प्राइवेट कॉलेज है, टॉप प्राइवेट कॉलेज है, तो भाई थोड़ी एजेंसी थोड़ी मोती होती है ना, स्पीड वाली, समझा करो बात को यार, मतलब टाइम पे निकालेंगी। मैं बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या इन लोगों का, ठीक है। इन लोगों ने जाके देखो कहाँ आ गया, ओए अबे ओए ओए ओए, हाँ ये है मेरा फर्स्ट डिग्री का जो जो भी दिखा रहा है। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले ये रिलीज़ मारा था कि भाई आपका हम ना शाम के 5:30 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास हम 20 तारीख को हम निकाल देंगे। इन्होंने 5 बजे नहीं निकाला, रात को 7:45 बजे भेजी मेल, 7:45 बजे मेल भेजी, ठीक है जी। रात को 11:45 बजे 11:45 इन्होंने रिज़ल्ट्स निकाले हैं। और रिज़ल्ट्स के अंदर क्या निकाला है, सिर्फ ये दो निकाले हैं। और यहाँ मैं लॉगिन मारता हूँ, मेरे को दिखाता है कि मेरे को ना पिलानी एमएनसी मिली है ना गोवा एमएनसी मिली है। मतलब पिलानी एमएनसी ना पिलानी सीएससी ना एमएनसी मिलनी भी नहीं थी मेरे को। फर्स्ट राउंड के कट ऑफ आए होते हैं। फिर इन लोगों ने आरपीआई आईएससीओ और यूबी यूएस वाले प्रोग्राम्स का 23 तारीख को निकालना था, 24 को निकाला। अब एज़ यू ऑल नो मैं तो इसके लिए भर रखा है, तो वो आज ही आया है। तो नमस्ते सब लोगों को, मेरा बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। आज मैं लॉगिन करूँगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी सिलेक्शन हो गई है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इन पिलानी एट पिलानी कैंपस एंड अबे ओए एंड बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एआई एट सेंट्रल सुपरलेक पेरिस। तो मेरा सिलेक्शन फाइनली हो गया है 2+2 प्रोग्राम के अंदर। फर्स्ट राउंड के अंदर ही मुझे मेरी सीट मिल गई है 283 मार्क्स के साथ साथ। मैं अब रेडी हो गया हूँ टू बी सिलेक्टेड। तो आई विल बी मीटिंग यू ऑल एट पिलानी कैंपस, 2 साल के लिए यहाँ पे और 2 साल बाहर। तो बहुत ही आज शुक्रिया तुम आप सब लोगों का। और इसी बात को सेलिब्रेट करते हुए मैंने आज लिया है एक मैकबुक, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लेना ही पड़ता है यार ये सब, मतलब अरे शो ऑफ ऐसा करने के लिए कुछ नहीं लिया मैंने। आई वुड से टेल यू ऑल कि मैंने ये 97,000 के कहाँ लिया था फ्लिपकार्ट से। ऐसे फ्लेक्स की बात नहीं है, पर आई वुड से कि मैकबुक्स जो हैं इन सब के अंदर हमारा वो बहुत अच्छा है, क्या कहते हैं, जैसे जो इनका जो कोडिंग का जो होता है ना, इनका प्रोसेसर का अगर आप इसका गीक बेंच देखोगे, गीक बेंच 6 मैक M5 13 इंच 10 कोर CPU 8 कोर GPU, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये अराउंड इसका 144195 सिंगल कोर और उसके बाद 17,000 मल्टी कोर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है मेरे करंट लैपटॉप से। मेरा करंट लैपटॉप इस दिन i7 1185G7, तो उसके कंपैरिजन में आई वुड से बहुत ही ज़्यादा फास्ट है ये। आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दिस अप माई हैंड्स। मेरे को चलाना तो आता नहीं है, ठीक है, समझो बात को यार। मैं ये सब मैं चला नहीं रखा है इतना, पर ठीक है भाई। आई वुड से आई एम पर्टिकुलरली वेरी हैप्पी, ठीक है। इसके अंदर कोई सिस्टम होता था कंट्रोल करके, पता नहीं जो भी है, तो पर मुझे इसकी स्मूथनेस से मैं बहुत प्यार आ गया है मेरे को। किसी को मेरे साथ अच्छा स्केल ना हो तो बाकी जो भी है, अब लाइव बढ़िया चल रही, ठीक है। इफ़ एनीवन आस्क्स मी आपने 2+2 क्यों लिया, तो 2+2 लेने के मेरे पास कुछ खास ज़्यादा रीजंस थे नहीं कि 2+2 में ना, यहाँ पे अगर इस साल के अगर आप कट ऑफ देखोगे, ठीक है, मैंने एपेक्स बिट्स का अगर आप देखोगे, ठीक है, एपेक्स बिट्स अगर आप इसकी इटरेशन 1 अगर आप देखोगे ना, तो इसकी इटरेशन 1 देखो आप, पिलानी की 335 330, गोवा की भी कंप्यूटर साइंस 309 299। चलो मान लो मैं ये 15 गिर भी गए,
ये 15 गिर भी जाएगा ना, तब मैं मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से मुझे गोवा में मैथ्स एंड कंप्यूटिंग मिलेगी, जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस मिल रही होती मैं सोचता भी। अब वैसे भी मेरे को यहाँ पे कुछ मिलने नहीं वाला था, मैंने अपनी सारी चॉइसेस हटा दी थी मैं, क्योंकि मैं ना वो एक साथ में 5 लाख इधर और उसके बाद 9 लाख उधर, तो मुझे लगा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने इसलिए वो पे नहीं करा मैंने। ठीक है, बाकी आई वुड से सी एस पी लेने के मेरे बहुत सारे रीज़न थे, कितने ही रीज़न आपको गिनवाऊँ, पर इसके काफ़ी सारे नुकसान भी हैं। जैसे वन ऑफ द नुकसान आपको आज ही बताता हूँ। यूरो टू INR अगर आप देखोगे, ये इसका जो प्राइस है ना, ये टच करा था, अबे इधर आ जा, पता नहीं क्या चल रहा है इसमें, पर इसका प्राइस 1112 1115 से कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है, कभी आगे जाता है। देखो ना, ये इसका प्राइस जो था, इसका 100 के आसपास चलता था। उससे पहले 88 के आसपास, 88 यहाँ बीच बीच में यहाँ आ गया था, 70 के आसपास भी आ गया था, और उसके बाद फिर ये 80 के आसपास ही घूमता रहता था। पर नहीं भाई, अब जाके इसके प्राइस इतने हाई चल रहे हैं। अगर ये प्राइस 100 110 120 भी पहुँचा ना, मेरा खेल ख़त्म है। ठीक है, पहले ही मैं लोन लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, खेल ख़त्म है। दूसरी प्रॉब्लम है मास्टर्स कि बैक 4 जो होता है ना, बैक +4, क्योंकि हमारी जो डिग्री होती है ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, दैट इज़ अ 4 ईयर डिग्री फॉर बैचलर, 2 ईयर मोर फॉर मास्टर्स। यूरोप में उल्टा होता है, वहाँ पे 3 ईयर्स फॉर बैचलर एंड 5 फॉर मास्टर होता है। तो आपकी जो डिग्री होती है बिल्कुल बीच में आके फंस जाती है। बैक 4, इसको आप मास्टर 1 कहते हो। अगर आपको अपना मास्टर ख़त्म करना है तो आपको एक और साल ऑफ मास्टर देना पड़ेगा। तो इसकी एक और प्रॉब्लम है कि आपको मास्टर देने की अलग फ़ीस देनी पड़ेगी। और उसके बाद तीसरा नंबर प्रॉब्लम होता है कि जो फ्रेंच होती है, फ्रेंच आपको सिर्फ वीज़ा लेने लायक, विच इज़ एट A2 लेवल पढ़ाई जाती है, पर आपको मोस्टली आपको B2 के आसपास लेवल की फ्रेंच लर्न करनी पड़ेगी, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट बिग प्रॉब्लम। ठीक है, आपको वो यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी, पर जहाँ तक मैं सुना है वो B1 तक ही पढ़ाती है, पर आपको काफ़ी प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा फ्रेंच में अगर आपको कभी भी कोई अच्छी अच्छी जॉब लेनी है तो। और वहाँ स्टे करने का, आपको स्टे करना ही पड़ेगा वहाँ पे, मेरे को जहाँ लगता है, क्योंकि ऐसे कोई ख़ास उसकी वैल्यू बचने नहीं वाली है। बाकी और क्या बताऊँ आप लोगों को, मज़ा नहीं आ रहा भाई ज़िंदगी में। ठीक है, छोटा सा लाइफ अपडेट था ये है मेरा ब्लू कलर में मैंने लिया है। तो आई विल बी मीटिंग यू गाइस पिलानी कैंपस के ऊपर। मैं थोड़े बहुत अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कलेक्ट कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे अपने वाले। बाकी दिस जेई लाइफ है ट्रबल में, मैं तंग आ गया था भाई, मेरा क्या बताऊँ तुम लोगों को। ठीक है, अब से आई विल डेफिनेटली स्टार्ट रिकॉर्डिंग अ लॉट मोर वीडियोस। पता नहीं मैं किन चीज़ों को रिकॉर्ड करूँ, थोड़ा बहुत आप सजेशन दे देना, देने होंगे तो। मैंने आपको उसके ड्रॉबैक्स बता दिए, ड्रॉबैक्स कितने ही गिनाऊँ मैं आपको ड्रॉबैक्स उसके। मेजरली यही ड्रॉबैक्स है। फिर ये भी है कि आपको जो वीज़ा है मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी कंफर्म नहीं है। एक और ड्रॉबैक सुन लो कि आपको कैंपस की अकोमोडेशन नहीं मिलने वाली, तो बाहर की अकोमोडेशन ज़्यादा महंगी होती है यूजुअली। तो आपको अगर ये सब हुआ तो आपकी जो फीस होगी वो 80 लाख के आसपास से होने के बजाय सीधा ऊपर चली आएगी 1 करोड़ 1.1 करोड़ के आसपास। ठीक है, और अब इफ़ यू वांट टू मेक मी अ कंपैरिजन कि हाउ सेटिस्फाइड आई एम, जैसे अभी मैक के अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरा ये वाला जो करंट लैपटॉप है ना, दिस इज़ द टच स्क्रीन लैपटॉप। ठीक है, अगर इस लैपटॉप से मुझे कुछ भी अगर काम कराना होता है तो मैं अपना काम कर लेता होता था। मैं यहाँ कभी कभी मैं चेस खेलने का मन करता था मेरा। फिर उसके बाद यहाँ अगर मैं आपको इसका एक और इसकी जो रैम है, रैम बड़ी है, अनदर थिंग। अरे यार, Windows+T। ठीक है, इसके बाद बीट ऑफ फोर्स UTF। ठीक है, तो अब देखो इसकी जो रैम की जो कंजम्पशन है, मेरे पास टोटल रैम 31 गीगाबाइट्स है इसके अंदर, और मेरे पास खुली रैम पड़ी रहती है, और इतनी रैम जो होती है वो बहुत ही मोर देन नफ है। इसके अंदर अब 16 तक वो गिर जाती है, जो कि इट इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो ये दोनों ही आई वुड से स्पीड टेस्ट कंपेरिजन आई वुड वांट टू मेक। बाकी आई एम रियली हैप्पी कि मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम मिला। चलो भाई, मौज बनाओ, मज़े करो, लाइफ में सेट रहो। कुछ अगर एडवाइस है सब मांगनी हो तो पूछ लेना, कोई चक्कर नहीं। बाकी किसी को चेस खेलनी हो वो भी खेल सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, चलो एक चेस का मैच खेल ही डालते हैं। आजा भाईजान।
बाकी मैं चेस प्लेयर भी था पार्ट टाइम पहले के टाइम, मतलब थोड़ा बहुत मैं खेलता था। तो तुम लोगों को अगर पसंद है तो बताना। अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आई एम डूइंग विलावंती गाइस। इंसान को ना जेई की तैयारी लाइफ में एक बार ज़रूर करनी चाहिए, मैं कहता हूँ। बहुत कुछ सिखा जाती है, क्योंकि वो जो अगर आप उसकी तैयारी करते हो ना जेई की एक बार, तो आपको ना यू बिकम मोर हम्बल। आपके अंदर ह्यूमिलिटी आती है। आप दुनिया को अलग ही नज़रिए से देखते हो। आप मेहनत करने का फल कितना है ये भी पाते हो। आई वुड से कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करने आई एम ब्लेस्ड भाई। मैं पता है इसने, अरे इसको कोई इधर लानी चाहिए थी। चलो भाई, इसने नहीं लेके आया, वो इसकी गलती, ठीक है। जेई का एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो आपको मेहनत करने का तरीका आ जाता है, जो आपको कोई नहीं एग्ज़ाम नहीं पढ़ा सकता आपको वो तरीका। आपको एक बचपन से किसी एक चीज़ की विल लग जाती है कि आपको भाई अब मुझे ये चाहिए, अब तो जो हो जाए मैं फोड़ के जीऊँगा। वो फीलिंग है जब आ जाती है ना अपने पास, दैट इज़ द अल्टीमेट फीलिंग। अबे भाई पागल है क्या, निकल यहाँ से, चल चल बे। इस एग्ज़ाम ने मेरा बहुत कुछ लिया भाई, बहुत कुछ। मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करना बंद ना करो ना इसके अंदर। अब एक बंदा मेरे को ज्ञान पेल रहा था रेड के ऊपर कि मेरा तुक्के से बिट्स में हुआ है। आई वुडेंट से तुक्के से हुआ है। अगर तुमने कभी आशीष अग्रवाल सर जैसे टीचर से तुम्हें पढ़ा हो, अगर तुमने मेरी कभी मैथ देखी हो, मेरी मैथ अच्छी थी, मेरे को पता था, पर इतनी अच्छी थी ये नहीं पता था, ठीक है। मेरी मैथ अच्छी है, आई नो। मैं अगर सबसे ज़्यादा स्कोर मेरा जो एडवांस में आया है वही मैथ की बेस ही आया ना। तो आई वुडेंट से कि पूरा तुक्की की वजह से मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, पर आई वुड से कि काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन रहा है उसके अंदर। कि ऐसा मैजिकली बहुत ही कम होता है कि जब आपको पूरा पेपर आता होता है। यू अंडरस्टैंड। मेरे को आता था पूरा पेपर, मतलब मुझे मैथ का पूरा पेपर आता था ऑलमोस्ट। 8 क्वेश्चन छोड़े थे और 8 में से मैं जब मैं तुक्के मारे तो मैं फाइनल स्क्रीन पे दिखाया कि मेरे से 5 ही गलत हुए हैं। तो यस आई एडमिट लक इज़ अ फैक्टर। ओ माय गॉड, मैंने क्या कर दिया, रुक किधर लेके जाना था, मर गया। क्या कर रहा हूँ यार, वेस्ट कर दी मूव। अब मुझे इधर लेके जाना है। ये इसके पास एक ही अच्छी मूव थी, ये वाली। अरे यस, फंस गया लाला, फंस गया लाला लाला लाला। ये देखिए ये गया इसका। अब बिगाड़ ले जो बिगाड़ने मेरा। ये तो पेल दिया भाई। ये तो सोचा ही नहीं। लोकी भाई ने 1 सेकंड में खेल खत्म कर दिया मेरा। अरे यस यस यस, अरे यस। ले भाई, घर में घुस के मारूंगा भाई को मैं, ठीक है। तो अब क्या तुम लोगों को क्या जेई स्कैम है? अगर तुम बाहर ही आके पढ़ सकते तो आई वुडेंट से सो, ठीक है। बाहर की फ़ीस ज़्यादा होती है, दैट इज़ अ बिग कंसर्न। दूसरी बात यह है कि जो जेई की जो तैयारी होती है ना, जेई इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम दैट यू कैन गिव।